उद्यान से वृक्षाद परे मवते द्विजा पिंडरन्तीं भूषितां गौरी शुक्लवर्णां शुचिस्मितां देवदारोहरे तत्र ध्यानास्ति लोचनं चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटिलं चन्द्रशेखरं शुक्लवर्णं महादेवेन ध्यायेत् ईश्वरम् अनेनाभ्यां द्विजसेस्य बुद्धिं सुविमला ॐ ऐं गौरी वरवरगिरि परमेश्वरी सिद्धर्थये ॐ सर्वज्ञनाथ पार्वतीपते सर्वलोकेषु Hare 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 Rama Shiva
शिव पुराण कथा सत्संग में आप सभी का व्यासपीठ से अभिनंदन है। भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी भक्तों का भोलेनाथ कल्याण करें, आपकी सभी मनोरथ सिद्ध हों। बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है जब शिव कथा प्राप्त होती है। और कार्य ग्रह कार्य नाना जंजाला, ग्रह कार्य से समय निकाल के आने वाला व्यक्ति तो सबसे बड़ा तपस्वी होता है। साधु सन्यासी तो कभी भी उठाए कमंडल और चल दे हर हर महादेव। आज की कथा में हमारे सनातन धर्म के नियम क्या है, कैसे नियम का पालन करा जाए। कथाओं के श्रवण से ही आपको जीवन जीने का तरीका प्राप्त होता है। गुरुओं के सानिध्य में आपको धर्म क्या है पता चलता है। नहीं तो जगह जगह तो आपको काल नियम बैठे मिल जाएंगे। आइए आपको डायरेक्ट स्वर्ग का रिजर्वेशन करवाते हैं। मिलते नहीं मिलते, आओ डायरेक्ट आओ, तो जल्दी से हमसे दीक्षा ले लो तो तुमको तुरंत स्वर्ग पहुंचा देंगे। और तमाम प्रचार प्रसार के साथ में बैठते हैं, क्योंकि असली सोने से ज्यादा नकली सोना चमकता है, पॉलिश किया रहता है बढ़िया सा। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले कहाँ पे कल विराम किए थे? कल कथा से क्या क्या प्राप्त हुआ था? कल की कथा से हमें कुछ मिला था कि नहीं मिला था? कल की कथा कहाँ पे विराम हुई थी? कथा का सार कुछ बताएं। ये 7 दिन नहीं, फिर 7 वर्ष तक सत्संग सुनना पड़ेगा लगातार बैठ के, अगर रोज भूलोगे। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करना है तो महाराज भगवान को 2 क्षण में मिल गया था, और नहीं तो बहुत पुराने पुराने कंठी वाले पड़े हैं कि मरते समय थोड़ी मछली खिलाए दो कहीं के मरे। पूरे जीवन भर भगत बने रहे और आखिरी में कह दिए असलियत आ गई है, बगुला भगत होते हैं ना। तो कल हमने कथा कहाँ सुनाया था हमको भी नहीं पता है, तो आज फिर से शुरू करते हैं। शिव जी कौन है, शिव जी की पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, शिव जी भक्तों पे कल्याण कैसे करते हैं, शिवार्चन करने से क्या क्या फायदा मिलता है, ये सब फिर से बताना पड़ रहा है। और शिव जी का विरोधी कैसा होता है, शिव जी का विरोध करने वाला कौन था? शिव जी का विरोध करने वाले महाराज दक्ष। तो उनके सिर का क्या हाल हुआ? वीरभद्र ने सिर काट दिया था। तो शिवद्रोही का भी जो है क्या हाल होता है। और शिव को प्राप्त करने के लिए कोई आडंबर की नहीं जरूरत है, बस थोड़ा सा 1 लोटा जल की धार चाहिए। और क्या बताया गया था? इतना ही पता था, तो हम याद दिलवा रहे हैं, हमको लग रहा है सब नए नहीं, सभी पुराने हैं। अपनी कथा में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पुराने लोग आए ना। फिर समस्त संसार की शक्ति आदि शक्ति मां जगदम्बा, उनका आप लोगों ने जन्म उत्सव मनाया। मैना को और हिमालय राज को बड़ी तपस्या करनी पड़ी। बहुत कहते हैं जब कई पितर प्रसन्न होते हैं पीढ़ियों के, तब जाके घर में कन्या का जन्म होता है। और एक कन्यादान करने से जीवन का एक कर्जा अदा होता है। लोग कर्जा देके शादी करने की बात करते हैं ना, ये यहाँ का लौकिक दिखता है। सभी को कितने कन्यादान रोज करने चाहिए? अच्छा, जीवन में कितने करने चाहिए? हर व्यक्ति को 2 कन्यादान जीवन में अवश्य करना चाहिए, तब उसको मात्र ऋण से मुक्ति मिलती है। और एक कन्या को घर में ला करके
उसको अपनी कन्या से ज्यादा अधिकार देने से, और जब उस कन्या से पुत्र प्राप्त होता है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती से लेकर जब पुत्र होता है तब पुरखा करते हैं। तो 3 कन्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक इतना कमा धमा के इकट्ठा करके रख दो कि एक कन्या आपके घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, और 2 कन्याओं को इतना कमा करके दे दो कि उनका जीवन सुखी हो जाए। ये हमारा धर्म है, और जिसके घर में जा रहे हो उसका धर्म है, वो उसके लिए तो क्या हो जाएगी। एक तो उसने अपने एक माँ बाप का ऋण चुकाया तो उसका फल उसको मिला, जिसको दायज बोलते हैं। और अपने माँ बाप को छोड़ करके आपके पास पूरा जीवन समर्पित करने आती है, इसलिए आपको अपना सब कुछ छोड़ करके उसके लिए उसको स्थान देना चाहिए। बहू को बेटी समझना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बेटी तो बेचारी वही थी। बेटी का मतलब है तुम्हारा ये घर पराया है। जहाँ बेटी शब्द लग जाए वहाँ उसको एक स्टार लगा रहता है पीछे कि है सब कुछ प्रयोग के लिए। जैसे होटल में जाओ तो सारे कमरे आपके, साबुन आपका, खाना पीना आपका, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकती उस होटल की ना। तो बेटी बना करके क्या उसको पराया करना है? तो बहू बनाओ, बहू का अधिकार दो, बेटी का सुख ले करके ही वो आपके यहाँ आए। लेकिन बेटी भी बना नहीं सकते क्योंकि हर रिश्ते की अलग मर्यादा है। कभी क्या कहते हैं, समझाने के लिए कुछ कह दिया जाता है। हम लोग बेटी का जन्मोत्सव मनाने और माँ की स्तुति करते हुए जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुखकारिणी माँ, जय त्रिभुवन सुखकारिणी माँ, जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, जय महिषासुर मारिणी माँ, हे महालक्ष्मी हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया, हे लक्ष्मी हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया, तीन रूप तीनों गुरधारी, तीन काल त्रैलोक बिहारी, हरिहर ब्रह्म इंद्रादित्य जी के सारे काज तारिणी माँ, हे जग जननी आदि शैल सुता माँ ब्रह्मचारिणी, चंदंता कुसुमांडा माँ, स्कंद माता तेरी माता, शरण तुम्हारी सारा जहां, काल आदि माँ रे तुम हो, सकल सिद्धि की धारिणी माँ, जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, अनादि अनेका रूपा, आद्या जया त्रिनेता माँ, नाम रूप गुण कीर्ति अनंता, कामहि सदा देव मुनि संता, अपने साधक सेवक जन पर, सुख यश वैभव वारिणी माँ, जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारिणी माँ, दुर्गत नाशिनी सुरमति हारिणी, दुर्ग निवारिणी।
के यहाँ बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया। जो दिव्य लोग थे जो जानते थे कि आदि शक्ति पराम्बा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी लोग उनके दर्शन करते थे नाना प्रकार के रूप बना करके। तो उसी तरीके से हिमालय राज के यहाँ तांता लगा रहता था बधाई दे देगा। बड़े प्रसन्नता से सभी लोग बिटिया को देखने आते हैं और कैसी कैसी घटनाएं घटी उनको भी, क्योंकि पार्वती मैया का जन्म क्यों हुआ था कि शिव पुत्र के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा, और भगवान कृष्ण का क्यों जन्म हुआ था कि उनके द्वारा कंस मारा जाएगा। तो जिसकी मृत्यु का कारण कोई होता है तो उपद्रव करता नहीं करता है, तो मैया अगर वो बताना शुरू करेंगे तो फिर देवी तो भागवत चालू हो जाएगी। तो माँ ने जो जो लीलाएं करी, अब जैसे ही घर में आगमन हो तो सबसे पहले नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आए, नामकरण करते हैं, और जब नामकरण किया तो जब नारद जी आए यानी ज्योतिषी घर आए और बात ना चले महाराज कि जरा देखो हाथ में क्या लिखा है, तब तक मजा नहीं आता है ना। कोई पता चल जाए थोड़ा बता लेता है तो हाथ हिमालय राज जान गए कि नारद जी से ज्यादा कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं है। शैलराज बड़ आदर की ना, शैलराज बड़ आदर की ना, पद पखारी बड़ आसन दीना, पद पखारी बड़ आसन दीना, कामुनि बियस गुण मृदुवानी, कामुनि बियस गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, अंबिका भवानी, अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, हुई संतत प्रिय प्यारी, हुई संतत प्रिय प्यारी, कर नाम सुमेर संसारा, कर नाम सुमेर संसारा, प्रिया चढ़े धारा, प्रिया धारा। बड़ी अच्छी अच्छी तारीफें सुनी। उमा अंबिका ये आदि शक्ति पराम्बा है, और इनका नाम ले करके सारी स्त्रियां जो है व्रत करेंगी। हम माताओं के लिए कोई भी देवी का जो है शास्त्रीय प्रमाण नहीं है व्रत करने का, पूजा पाठ करने का। किसकी पूजा करते हैं सिर्फ, चाहे कुंवारी हो चाहे विवाहित हो, सिर्फ गौरी पूजन का है। गौरी जी है जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो प्रिया चढ़ाई है पतिव्रत असिधारा, स्त्रियां सिर्फ पूजा करेंगी कि इनके जैसा पति हमको मिले। अब यही पति अगर मांगने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए बार बार पहले तो बताया था कि पार्वती जी अपने पति के साथ में समस्त जो है टाइम देती है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाती, सती के तरीके से जिद भी नहीं करती है। लेकिन मांग लो, सब कुछ मांगना है, पति से हस्तक्षेप नहीं। अब बोले महाराज ये कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना, तो बोले अरे पूरी बात तो सुन लो, भी आधी बात ही तो बताई है, क्योंकि पहले अच्छे फिर किंतु लगा दो। जब किंतु लगा करके रुके तो मैना और
हिमालय राज बिल्कुल चौंक गए, कहा योगी जटिल अकाम अस स्वामी काम नहीं परिहस्त मारे। जोगी यानी योगी का सीधे मतलब हो गया योग को धारण करने वाला। अच्छा, योगी का भाव कैसे आ जाएगा? कोई कमंडल लेके टहल रहा होगा, योगी होगा, उसके समस्त योग को कारण करता है। और जटिल होगा यानी हठ योगी भी है, ये चलो ठीक है। अच्छा, कोई पति ऐसा मिल जाए अकाम हो, जिसके अंदर कोई भाव ही ना हो, कोई ध्यान ही ना दे तुम्हारी तरफ, तब ऐसा पति से क्या मतलब? बोले अकाम, अकाम मन, जिसकी कोई कामना ही नहीं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसकी कोई कामना ही ना हो? पत्नी कहे आज चाय पीने का मूड है तो कहे रहने दो, हटाओ, चाय क्या होती है, जल से काम चला लो। पत्नी कहे आज दाल चावल रोटी सब्जी बना कर रहने दो, कुछ नहीं आज पूरा दिन व्रत रह सकते हैं। फिर किसी दिन वो एक घर थोड़ा पुताई करवा ले, रहने दो, एक दिन शरीर छोड़ के चला जाना, ऐसे घर में रहें। तो ऐसे घर में पत्नी कितने दिन रुकेगी? साथ सीधे से। अच्छा, कभी न नहाए न धोए न बाल कटवाए, ऊपर क्या बोला? अमंगल भेद। अस स्वामी यही का मिले, इसको इस तरीके के पति मिलेंगे, ऐसी हाथ में रेखा भाग्य में लिख दिया गया है। अब जैसे ये रेखा की बात सुनी, तैसे पार्वती सोचने लगी, वाह, हमको तो बढ़िया संकेत मिल गए। होई नम्र खा देव की भाखा, होई नम्र खा देव की भाखा, उमा सो बचन हृदय करे राखा, उमा सो बचन हृदय करे राखा, जग पितर अनेक जग माई, जग पितर अनेक जग माई, एकात दूसर करी नाई। हरि लाल की जय, भोले शंकर भगवान की जय। अब विचार किया जाता है, जब कुंडली में हस्तरेखा देखा या कोई होता तो उसमें काट ढूंढी जाती है। नारद जी ने कहा कि ये बदलेगा तो नहीं, और माँ पार्वती ने तुरंत मन में इस बात को सत्य भी मान लिया कि जो नारद जी ने कहा है ये गलत भी नहीं है। तो यहीं पर नारद जी ने तुरंत कहा, देखो, समर्थ को नहीं दोष को समझो। ये जो अवगुण है ये सारे गुण कहे जाते हैं, किसके? शिव जी के सारे गुण हैं। तो ऐसा करो बेटा, तुम जो है हमारे हिसाब से तपस्या करना आरंभ कर दो, तुम शिव को प्राप्त करो, क्योंकि इतने अवगुण तुमको मिलेंगे। जिसके पास में ये अवगुण है और वो गुण बन जाए, ऐसे पति के लिए तुमको तपस्या करनी चाहिए। नारद जी से गुरु मंत्र ले लिया, पिता और माता सोचने लगी ऐसे रोज बाबा लोग आते हैं। अच्छा, जब कोई मन की बात हो जाए तो बाबा बड़े अच्छे हैं, अगर कहीं उल्टा सीधा बोल ऐसे रोजे टहला कर रहा चाहे नाश्ता किए, कुछ ना कुछ तो बताए जेबे करिए। तो मम्मी पापा ने समझा कि ऐसे नारद जी हैं, ये कभी किसी का भला सोचे हैं, जब जाते हैं तो ये किसी को सन्यासी बना दे। दक्ष ने सबसे पहले 10 पुत्र उत्पन्न किए, गए पिताजी के पास, दक्ष ने कहा सृष्टि करो। उनको पुत्र कहते थे प्रचेता, महाराज तपस्या करने के लिए भेज दिया। जब सृष्टि करने की बात आई तो नारद जी गए, मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सृष्टि करने गए। कोई चीज जब बनाने जा रहे हो तो उसको नापा है कभी, कितनी बड़ी है, कैसे क्या है? मतलब अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो पहले इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा। और प्रचेताओं को ऐसी ऐसी दिशाओं में भेज दिया कि वो लौट के नहीं आए। तब दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया था
कि हे नारद, तू जिसको देखो उसको मंत्र दिया करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 2 घड़ी से ज्यादा तू कहीं नहीं रुकेगा। आज वही नारद जी माँ पार्वती जी के पास आए और दीक्षा दे दी। किसको प्राप्त करने का मंत्र दे दिया? जिसको देखना दुर्लभ है, पाना बहुत बड़ी बात है। आज शिव को प्राप्त करो। महाराज जैसे ही नारद जी के द्वारा गुरु मंत्र मिला, कठिन तपस्या करने के लिए चल दिए। रोज शिव जी का अभिषेक करें, पूजन करें। तो करो उधर घुमाओ। इधर वाला पंखा बंद करो, ये कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शान्तिके कुशोदके औदध्या च पशु कामाय श्रियाक्षूरसेन च मध्वाजेन धनार्थेशान मुमुच्यते तवारिणा पुत्रार्थीं पुत्र प्राप्नोति पैसा शिव जी का जल से जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो वर्षा होती है। शिव का जल से रुद्राभिषेक करने से जब कहीं सूखा पड़ा हो, जिंदगी में सूखा पड़ा हो तो वो संकल्प करो। धन का सूखा पड़ा हो, जब कुछ ना हो, सूखा पड़ा हो, दूध दही घी शहद नहीं लेने की क्षमता है, तो जल से ही रुद्राभिषेक करिए तो भी आपके घर में तरावट आ जाए। मन में खूब सूखापन हो, कभी कोई इच्छा ना करे, डिप्रेशन हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तनाव ज्यादा रहता हो, तो आप किससे करेंगे? जल से रुद्राभिषेक करेंगे। अच्छा, शरीर में रोग बन गया हो, दवाएं ना काम करती हो, कभी हर समय सब कुछ होते हुए भी लगे कि बिल्कुल नीरसता है, कुछ हमें नहीं मिल पा रहा है, हर समय थकावट बनी रहे, तो कहते हैं नजर लगी होती है, टोना टटका या हाय, ऐसी सब चीजें होती हैं, तो कुशोदक से स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए। कुशोदक निकालना मुश्किल है, ज्यादा नहीं है तो आजकल उसको हरा कुछ लाइए, कूट करके और उसका रस निचोड़ जोड़ के, तो उतना न कर पाए तो ताजा कुछ लाएं, या कुछ कभी पुराना भी नहीं होता, उसको पानी में डाल दें, वो फूल जाएगा और उसको कूट करके निचोड़ लीजिए और उससे शिव जी का अभिषेक करें। दही से करने से, कभी घर में गाड़ी लेने की सोच रहे हो, वाहन घोड़ा लेने की सोच रहे हो, बहुत दिन से काम ना बन रहा हो, तो दही का स्नान कराइए, दही से रुद्राभिषेक कराइए, आपके घर में जल्दी से जल्दी वाहन आ जाएगा, नंदी बाबा की कृपा हो जाएगी। और गन्ने के रस से अभिषेक कराने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल यानी शहद और जल मिला करके जब शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है, तो कोई कर्जा अगर नहीं अदा हो रहा है तो धन वृष्टि होती है, धन का आवागमन तेज हो जाता है। तो इसके लिए मधु से यानी शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शोक शमन करने के लिए, जैसे घर में कभी कभी हम लोग किसी की मृत्यु हो जाती है तो हर बात बात में याद आती रहती है उसकी, यानी कहीं ना कहीं वो अशांत है। अगर याद आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही याद कर रहे हैं, आग दोनों तरफ लगी होती है, वो पितर भी आपको याद कर रहा होता है और आप भी याद कर रहे होते हैं। जब दोनों तरफ से, कभी कहते नहीं जब कोई याद करता है तो क्या आने लगती है? हिचकी आने लगती है, और उस व्यक्ति का नाम ले लो तो हिचकी बंद हो जाती है। ये आज भी प्रमाणित है। अगर किसी को कायदे से बैठ कर 2 घंटा कोसो तो वो परेशान भी हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अगर गलत किया होगा तब होगा, नहीं तो दूसरे को कोसोगे तो परेशान यानी निगेटिविटी खुद मिल जाएगी। इसलिए कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। श्राप देने से आपकी तपस्या जितना भी पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि अब किसी के ऊपर हम गर्म पानी पीते हैं तो उसके लिए उसको पहले हीट करना पड़ेगा अपनी ऊर्जा से,
अगर उसके पास वो ज्यादा गर्म है तुमसे तो तुम्हारा ऊर्जा भी गई और वो गर्म पानी भी तुम्हारा बेकार हुआ ना, तो ऊर्जा भी बेकार हुई, पानी भी बेकार हुआ, तो कोसना नहीं चाहिए। अच्छा, कभी कभी चेहरे पर ऑरा निगेटिव बन जाता है, जैसे खूब सुंदर है लेकिन ब्लैक स्पॉट बन गए, आंखों के नीचे कालापन आ गया, हर समय बुझा बुझा रहता है, तो सुगंधित द्रव्य से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और दूसरा एक कारण है, शिव मंदिर को जितना ज्यादा आप स्वच्छ रखेंगे, शिवलिंग को चमका के रखेंगे, अगर 6 महीने लगातार मंदिर की सेवा करके देख लीजिए तो कोई भी क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप ही ऑरा तेज हो जाएगा। जो ओरिजिनल तेज है वो कहीं लिपापोती से नहीं आ सकता है। तो ये कहा गया है कि शिव जी के मंदिर को सजाने से, स्वच्छ रखने से, ये आदत तो सभी लोग डाल लो, जितने लोग सत्संग सुन चुके हैं, कि मंदिर में जाकर के कहीं कूड़ा मिले, कहीं सफाई करने का काम हो, कुछ गंदगी मिले तो पुजारी जी से बता देना कि आओ झाड़ू लेके साफ करो। क्या करना है? खुद कर लो। 2-3 बार खुद करोगे तो उस मंदिर की देखरेख करने वाला व्यक्ति अपने आप ही करने लगेगा कि भैया आएंगे अभी करने लगेंगे, हमारी सेवा ले लेंगे। क्योंकि सेवा अगर मन से करने वाला कोई है तो अपनी सेवा दूसरे को नहीं करने देता है। जब अयोध्या पर विजय होकर के लौटे तो सभी सुख छा गया था, अयोध्या में कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, किसी की मृत्यु नहीं होती थी, सब बड़े आनंद से थे। अब जब घर में भरा हो, अब अकाम कौन होगा? घर में खूब रुपया भरा हो, फ्रिज भरी हो और डॉक्टर बताए शुगर हो गया है, अब अकाम हो गया भैया मिठाई खाने का मन करेगा? इसको त्याग बोलते हैं कि वैराग्य बोलते हैं? ये जबरदस्ती छोड़ा जाए तो त्याग है, और हमारे अंदर शुगर भी ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो और मीठा को छोड़ देना नहीं खाएंगे, ये वैराग्य है कि हमको उसकी चाह ना हो। डॉक्टर मना करे तो हम कहते त्यागी हो गए, ये त्याग नहीं होता है। तब राम जी की सेवा करने के लिए सभी लोग होड़ करने लगे। भरत जी ने कहा मैं चरण की सेवा करूंगा, सीता जी ने कहा देखो भगवान जो जो खाते पीते, मैं रसोई तो किसी भी खाना बनाने वाली से कभी रसोई में कोई नौकर नहीं जाएगा, रसोई का काम हम संभालेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मक्खी तक मैं नहीं आने दूंगा। शत्रुघ्न जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को जो आवश्यकता होगी सबकी वो दे करके लेने वाले शत्रुघ्न जी हो गए। जब सबने काम लिया तो हनुमान जी महाराज बैठे मुंह बना रहे थे, ये देखो अभी तक हमारे भरत जैसे प्रिय हो इनके घर में आए नहीं और एक पालतू जानवर को भूल गए। अपने आप को दास कहते थे, पशु कहते थे, मैं तुम्हारा पशु हूँ, पालतू हूँ, इतना दासत्व था। मुंह बनाए बैठे चुपचाप अपने चंचलपन में। श्री राम की नजर पड़ी, बोले हनुमान मुंह घुमा के बैठ गए, तुम लोगों ने काम बांट लिया, हम क्या करें? तो बोले अच्छा तुम्हारे लिए भी एक सेवा है। क्या सेवा है? जब जमुहाई आएगी तो चुटकी बजा दिया करना। तो हनुमान जी को एक सेवा ये मिल गई थी, और जैसे ही अंगड़ाई लें और मुंह खुला का खुला रह जाए, ये सेवा सीता जी को बड़ी भारी पड़ गई थी। अगर रात में भी जमुहाई आ जाए तो हनुमान जी बैठे हैं बगल में, तो जाओ हनुमान, तो मैया कभी भी जमुहाई आ सकती है। अच्छा, ये परिवार वालों ने पूरा बहिष्कृत भी किया था हनुमान जी को, अपने सब मिल गए तो बोले इनकी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान ने कृपा जब करते हैं ना तो ऐसी सेवा दे दी कि नजदीक से बोलते क्या नहीं, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। इसीलिए कोई जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जाती, देता नहीं, अपने आप ली जाती है। जितना ज्यादा हो सके सबसे पहले एक आदत डालिए कि अपना काम स्वयं करें, दूसरों से करवाए नहीं जब तक। इसलिए बोलते अपाहिज, अपने हाथ से अपनी टहल ना करवाने वाला हो, अपने आप को सेवाओं के वशीभूत होकर के अपाहिज ना बनाए। ये शरीर जितना चलता रहता है उतना ही बढ़िया रहेगा।
तो तीर्थ से जल करेंगे और मंदिर की सेवा करेंगे। जब तीर्थ के जल से करेंगे तो पितरों की शांति होती है, वो जो शोक रहता है मृत्यु का वो दूर होता है। इसलिए तीर्थ के जल से, कहीं से बाल्टी भर लाइए, इत्र के जल से भौतिक सुख और तेज की वृद्धि होती है। दूध का इस्तेमाल जब कराते हैं तो इससे कहते हैं मेन मनोकामना मुख्य रहती है पुत्र प्राप्ति की, लेकिन सर्व सिद्धि के लिए दुग्ध से, गाय के दूध से या जो उपलब्ध हो पाए शास्त्रोक्त, तो गाय के दूध से और देसी गाय होनी चाहिए। अब समझ जाओ कि देसी गाय और देसी स्वभाव जल्दी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये सब चीज हमने बदल दिया है। ना हमारा देसी स्वभाव रह गया है, ना जल्दी देसी गाय रह गई है। सभी सब शर्करा मिश्रित जल यानी शरबत से स्नान कराया जाता है। क्या रुद्राभिषेक की बात हो रही है यहाँ पे? सब पार्वती जी मिला के करती थी और उन्होंने ही इसका आविष्कार किया, मनोकामना सब पूरी हो लोगों की, तो सद्बुद्धि आती है और धनागमन होता है। अगर प्रमोशन रुका हुआ है, कहीं से पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो आपको शरबत से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि के लिए जैसे बहू का कोई मुकदमा चल रहा हो, घर में पटरी नहीं खा रही है, घर में अशांति, तो देसी घी से रुद्राभिषेक करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है। और बताएं कितने में काम चल जाएगा? बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर अखंड लाभ चाहते हैं कि हर समय आपका व्यापार बड़ी तेजी से चलता रहे, कभी पीछे मुड़ के न देखना पड़े, तो फलों का मिश्रित रस निकलाइए और उससे रुद्राभिषेक करिए। ताजे ताजे फलों को निकाल करके फलों के रस से जो रुद्राभिषेक होता है उससे आपकी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा उस पर कोई टोना टटका नजर मारते रहे। चने की दाल अगर चढ़ाते हैं तो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के पहले, लेकिन ये 4 दाने शिव पुराण में नहीं बताती है, अभिषेक के लिखा है चने की दाल से अभिषेक करिए। कहीं भी जाने से पहले कोई भी, जैसे बोलते रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, कोई कार्य पूरा महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, शादी तय करने जा रहे हैं, तो चने की दाल से रुद्राभिषेक करिए, वो कार्य 100% सफल होगा। मधु और गंगा जल और तीर्थ का जल मतलब कई सरोवर का जल ले लीजिए, कई कुओं का जल ले लीजिए। ऐसा अगर स्नान करा रहे हैं तो जैसे कोई तंत्र बाधा या चौराहे पर कहीं कोई टोना होना नांग गए हो। अच्छा सुन लीजिए, जो लोग ये दोबारा उपाय हमसे आके मंच से पूछते हैं बता दीजिएगा। तो सभी के पास मोबाइल है? मोबाइल है सभी पास? नहीं है? देख लो, हमारे पास इतने हैं भी नहीं कि सबको दे दें। मोबाइल निकालिए, उसमें यूट्यूब पर डालिए दिव्य भविष्यवाणी, तो ये जिस चैनल पे चल रहा है आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में देख लिया करिए, सुन लिया करिएगा, क्योंकि जैसे सुन के भूल जाएंगे में, तो उस चैनल पे दोबारा वीडियो देख करके पूछ लेना है। लेकिन अगर सब लोग बारी बारी शाम को उनसे पूछने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। सौभाग्य की सामग्री, जैसे बोलते हैं 16 श्रृंगार जो चढ़ाते हैं गौरी जी को, 16 श्रृंगार चढ़ाने से सौभाग्य वृद्धि होती है, पति की उम्र लंबी होती है। अच्छा, पति कितने हैं? एक छोटा पति है, एक जगत पति है। तो कभी कभी जब ये पति अगर छोड़ के चला जाए, नाराज हो जाए, तो समझ लेना कि जगत पति ने तुमको याद किया है। तो किसकी सेवा में लग जाना चाहिए? जब ये पति चला जाए तो आप जगत पति की शरण में चले जाइए। जिनके पति चले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? भैरवी या वैष्णवी बोला जाता है। हमारे यहाँ जो है कोई अन्य शब्द नहीं यूज किया गया। और जिसको बोलते हैं
विधवा हो गई, जैसे शास्त्रों में कहते हैं विधवा हो गए पति, तो जिसका पुत्र हो और पति हो तो विधवा नहीं माना जाता। अगर जिसके पुत्र भी है तो उसको भी सनात माना जाता है, वो भी यज्ञ पूजा पाठ करने की, क्योंकि कुंती मैया नहीं सती हुई थी, तो अपने पुत्रों से ज्यादा पति को मानते थे। तो क्या उनकी जो दूसरी वाली क्या था, दूसरी पत्नी का क्या नाम था जो सती हुई थी? नकुल सहदेव किसके पुत्र थे? माद्री। वो पांडु के साथ में सती हो गई थी और कुंती मैया ने पांचों। बोलिए शंकर भगवान की जय, हरिओम। तो शिव पुराण की कथा द्वारा समझ रहे हैं क्या चढ़ाने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। दान देने का तरीका जानते हैं क्या होता है? दान किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए? अच्छा, दान और दक्षिणा में क्या अंतर है? दान क्या है, दक्षिणा क्या है? दान किसको देना चाहिए? दान देने के लिए कोई संस्था, व्यक्ति, जरूरतमंद सभी हो सकते हैं। जो ब्राह्मण को आप लोग देते हैं पूजा पाठ कराने के बाद, वो दान नहीं है, वो दक्षिणा है। जिस कार्य क्षेत्र में वो दक्ष है उसका पारिश्रमिक आपने दिया है। तो दान दिया, दान देना एहसान होता है, दक्षिणा देना कोई एहसान नहीं होता है। अगर आप किसी को दक्षिणा दे रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, उससे आपने सेवा ली है और उसको आप दक्षिणा दे रहे हो। और दान जिसको दिया जाए उससे उसके बदले जरा सा भी थैंक यू की भी उम्मीद ना करें कि मैंने इसको पकड़ाया है और ये हमें धन्यवाद दे। दान देने के लिए एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना चले। दान देने जो है वो निस्वार्थ होता है। अब दान किसको देता जाए? दान देते समय ध्यान रखिए आपका धन कहाँ जा रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है। दान देने समय देश, काल, परिस्थिति और पात्र की दृष्टि रखनी चाहिए, किसको कब देना चाहिए। अब कुछ लोग भिक्षुक के रूप में दान ग्रहण करते हैं जिससे उनकी जीविका चलती है। भिक्षुक के रूप में दान जो पाते हैं कौन? जो भिखारी कहे जाते हैं। तो भिखारी को दान जो देता है या दान 10 वर्षों तक का पुण्य गुड लक बनाता है, 10 वर्षों तक उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो जो आप भिखारी को दे रहे हो, गरीब को दे रहे हो, उसका पुण्य कब तक मिलेगा? 10 वर्षों तक उसको मिलेगा। अब किसी भक्त, सेवक, पुजारी, संस्था, मंदिर आदि में जो दान दे रहे हो, वो जो दान है वो पृथ्वी का 10 वर्ष है या स्वर्ग के 10 वर्ष के बराबर आपको सौभाग्य देता है, पुण्य देता है। तो इसलिए अब क्वालिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, एक श्रेणी और बढ़ गई। कभी कभी बोलते हैं यहाँ ना दे करके यहाँ शिव पुराण मना नहीं कर रही किसको दान नहीं देना चाहिए। आप जहाँ जिसको दे रहे हो उसका फल अलग अलग है। आप भिखारी को दान दीजिए, सेवा करिए, भूखे को भोजन कराइए, कौन मना करता है? लेकिन मना लोग करते दान दो, भिखारी को खिला दो। अरे जो भिखारी, जो दान देने की आदत भी सत्संग में नहीं मिली तो भिखारी छोड़ दो। अपने पुत्रों को कुछ लोग नहीं खिलाते हैं। पुराने ऐसे ऐसे कहानियां सुनने को मिलती हैं कि एक कटोरा घी में रोटी फूलक के अकेले खा लेते थे लोग, लड़के बैठे रहते थे। ऐसी ऐसी सासें भी थी और बहुएं भी ऐसी ऐसी सुनाई मिलती थी, अकेले रोटी बनाए, पता नहीं भगवान कैसे बनाते थे कि धुआं भी न निकले, बनाए अकेले खा ले। तो ऐसे ऐसे पढ़े ना वेद विद्वान, वेद पाठी ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वो 10 वर्षों तक सत्य लोक में पुण्य का भोग कराता है। अच्छा, ये अकाउंट है जगह के अलग अलग, समझ रहे हैं ना? कहाँ हमको कब जाना पड़ जाए तो वहाँ मेरा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। नरक में भी जाए तो नरक वाले भी काम करके चले जाओ कि वहाँ कुछ जाओ तो तुम्हारी खटिया पड़िया मिले। अरे नरक में भी जाए तो कुछ पुराने जो भयंकर नरकी लोग हैं उनसे हम कुछ श्रेष्ठ रहेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? धर्म में भी कुछ गलतियां होती चली हैं तो अगर नरक जाएंगे, कुछ लोग
होते तो धर्म करते हुए काम गलत हो जाए तो नरक चले जाएंगे। तो धर्मात्मा नरक निवासी बने तो पापात्मा नरक निवासी से तो श्रेष्ठ होंगे ना। इसीलिए व्रत उपवास पूजा पाठ करते रहिए अगर मोक्ष ना भी मिले। अच्छा, व्रत कोई डॉगी करता है, कोई जानवर करता है व्रत करने के लिए, हवन करता है कोई किसी अन्य योनि में, तो चाहे भाव कुभाव कैसे भी तरीके से भगवान का भजन करते रहिए, भले गलती हो नुकसान हो, भगवान क्या कहेंगे ये बहुत गलत हवन करता था, अब इसको 100 हवन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना, कम से कम दोबारा मानव जन्म तो मिल जाएगा, भले मोक्ष ना मिले लेकिन दोबारा मानव जीवन मिल जाएगा। अगर सत्संग छोड़ के गए, चलो जा रहे हैं ठीक है, अब भगवान कहेंगे इसको 100 सत्संग करवाओ, तो 100 सत्संग में कोई जानवर थोड़ी आके बैठे। ये जो शरीर मिला है जहाज है बहुत सागर को पार करने का, इसी बहाने हमको दोबारा मानव शरीर मिल जाए, इतनी गारंटी तो करके जाओ। मोक्ष न मिले, भगवान न मिले, धर्मपद न मिले, तो कम से कम दोबारा हम मनुष्य तो बन जाएं। ऐसे काम करते चले जाइए। इनमें अगर कोई त्रिकाल संध्या करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण मिले, जैसे बोले ना वेद पाठी ब्राह्मण को दान दीजिए, अगर कोई त्रिकाल संध्या करने वाला है तो स्वर्ग लोक और सत्य लोक दोनों जगह 10-10 वर्ष का पुण्य मिलता है। अच्छा, पुण्य लोक का वर्ष का क्यों बता रहे हैं, जितना पुण्य आपका जहां होगा उतने ही वर्ष वहां आपको निवास मिलेगा, वरना तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा। प्रीपेड व्यवस्था है। जितने दिन मैं निष्पाप रहूंगा, बिल्कुल हल्का, न मेरे पास पाप हो न मेरे पास पुण्य हो, तब हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रकाश पुंज जहां से टूट के गिरे हैं, ये आकर के यहाँ, अब जब हम उतने ही हल्के हो पाएंगे तभी उसमें जुड़ेंगे। अगर थोड़ा सा पुण्य ज्यादा तब पुण्य भोगो, अगर पाप ज्यादा तो पाप भोगो। अब मन में बात आ गई तो महाराज करें क्या, पाप पुण्य क्या करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया जो भी कर्म करो खुद करता न बनो, उस काम का करता धरता हमें बना के चलो। तुमको कोई पाप पुण्य का ठेकेदार नहीं बनना है, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो तुम एक मैनेजर बन जाओ, मालिक न बनो। और मालिक बन गए तो हाय हाय करो, क्योंकि मालिक ने जैसे जन्म दिया वैसे ही तुम्हारे दांत नहीं थे, तुम्हारी पाचन मशीन बड़ी बेकार थी, तो 2 अपने स्वरूप पृथ्वी पर पहले भेज दी। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तो 2 आदमी यहाँ पहले नियुक्त कर दिए, 2 आदमी पहले से नियुक्त कर दिए। किस लिए, जाओ बेटा इसको दूध पिलाओगे, पालो पोसोगे, माँ बना दी। और ढूंढ के कैसे भी एन केन प्रकारेण वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला है भगवान, साथ में पिता। ये दोनों किसने दिया। अच्छा, तुम ज्यादा थोड़े बड़े हुए, ज्यादा चटपटाहट बढ़ी तो दांत दे दिया पीसने के लिए, अपने आप लगवाया है कोई, अपने आप तो जमे। ये सब समय अनुसार सुगंध दांत सब देता रहा। अच्छा, जब उसने सोचा कि ये ले करके पूरा नहीं हो रहा है तो उसने क्या किया, एक दिन देखा कि महाराज ये तो इसकी जबान बहुत तेज होती जा रही, जिस कार्य के लिए भेजा ये नहीं चबा भूख रहा है, तो एक एक दांत गिरा दिए। वो भेजा था भजन करने के लिए, सुन प्रपंच रहा है तो कान भी बहरे हो गए। भेजा था कि मेरे दर्शन करना महाराज, ये तो दुनियादारी में फंसा हुआ है, तो नजर कमजोर कर दी, फिर भी हिंट हमको नहीं मिल रहा है। हमको सुनना है तो हमने मशीन लगा लिया, हमको देखना बहुत है तो हमने चश्मा लगा लिया। अच्छा, पता भी चलता है, लेटर आता है वहां से, एक संदेश आ जाता है सूचना देने के लिए कि भैया अब चला चले की बेरा है, तो थोड़ी सफेदी देने लगते हैं कि सब रंग भूल जाओ, सफेदी आ रही है। हम फिर भी बेवकूफ बना रहे हैं, क्या करते हैं, कालिक पोत लेते हैं कि कोई जान ना पाए कि हमको, अरे काल है वो जान जाएगा, चाहे इतनी डाई लगाओ। तो
विष्णु भक्त हो, वेद पाठी हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं तो वैकुंठ का वास मिलता है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश वास मिलता है। और सभी दानों से ऊपर क्या बोला गया है? कथा में, सत्संग में, व्यासपीठ के समक्ष जो भी सामग्री दी जाती है, इसीलिए जब व्यासपीठ की पूजन की बात आती है तो उसमें लिख दिया होगा वस्त्र, अन्न, धन, छत्र, यथा सामग्री, जितना सामान उपयोग हो दे दो। क्या है वो? जब जाओगे तो स्वर्ग में आपको उपलब्ध मिलेगा पूरा। इसलिए व्यास आसन के समक्ष गायत्री उपासक को दान इहलोक में क्या देता है? वो यहाँ भी सुख, यश, कीर्ति। आप कभी किसी को दोगे ना तो प्रसन्नता मिलती है। अच्छा, मिलती है देने से प्रसन्नता की, या मिलता है तो प्रसन्नता मिलती है? देने से आनंद मिलता है कि लेने से? किसी को 100 रुपया देना पड़े और 100 रुपया मिलेगा तो ज्यादा आनंद आएगा, हमको लग रहा है। अच्छा, लोन लेने पर प्रसन्नता होती है तो दिमाग में क्या रहता है? यार किस्तें तो अदा करनी पड़ेंगी। तो ये जो आपके 100 रुपए, 10 रुपया, 50 रुपया मिला, ये लोन है, ये आपको चुकाना ही चुकाना है। और जब आपने 100 रुपया जिसको दिया भूल गए तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट करने पर खुशी मिलती है कि लोन लेने पर? जब हमारे खाते में पैसे जमा होते हैं तब हमको आज 100 रुपया हो गए। अगर कहीं लोन ले भी लिया, हवेली बना ली 1 करोड़ की, तो कम से कम 1 लाख रुपया जो है लोन हो जाएगा। अब 1 लाख रुपया लोन अगर नहीं जमा कर पाए तो 1 साल के अंदर वो 2 करोड़ हो जाएगा, फिर 3 करोड़ हो जाएगा, फिर मकान भी गया, दिवालिया भी घोषित हुए, भटकते फिरो। तो यही मानव जीवन का चक्र है। यहाँ किसी से लोन मत लो, बगैर मतलब न किसी की चाय पियो, न किसी के घर खाना खाओ, न किसी का जो है फर्जी में सेवा लो। हाँ, प्रसाद जितना ले सकते हो, लेकिन प्रसाद भी उतना लेना जितना आप कभी किसी को खिलाए हो। होता नहीं कि प्रसाद ले लो, जितना पाओ उतना ले लो। तो प्रसाद तो भगवान का फल है, लेकिन इसमें भी किसी दूसरे का हक आपने ले लिया, अगर बेईमानी कर ली तो वो दोष हो गया। प्रसाद का मतलब कितना होता है? पहले दिन बताए थे, जितने में आनंद आ जाए कि पेट भर जाए। प्रसाद होता है। इस पे आगे नहीं चलेंगे। दान में अन्न, स्वर्ण, भूमि, गौ, दशांग पूजन बोला गया है। अब लोगों ने दशांग पूजन बंद कर दिया है। शिव पुराण कथा कहती है कि ब्राह्मण को घर बुला करके दशांग पूजन करने से साक्षात शिव यति स्वरूप में आ जाते हैं उसमें, और उसको ग्रहण करते हैं। दशांग पूजन जानते हैं आप लोग? कितने लोग? कैसे होता है दशांग पूजन? होता है जैसे कभी कोई घर पर आए तो सबसे पहले दरवाजा खोल करके 4 कदम आगे बढ़ के सादर पूर्वक ब्राह्मण को घर बुलाएं। ये ज्यादातर पुण्य देता है रविवार वाले दिन। अच्छा, ज्यादा जानते हो मशहूर कौन सा दिन हो गया है भोलेनाथ के लिए? सोमवार। और जो शिव जी का मुख्य वार है वो है आदित्यवार, रविवार। प्रथम ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी तेजोमय, वहीं से सूर्य ने ऊर्जा ग्रहण किया था। तो जो रविवार के स्वामी हैं वो है शिव जी हैं। सोमवार के हैं चंद्रमा यानी लक्ष्मी जी हैं। इसी के हर देवों के अलग अलग हैं। तो हम लोग शिव जी की पूजा क्यों आरंभ कर दिए? सोमवार वाले दिन, कि लक्ष्मी मिले, धन मिले, यश मिले। लेकिन जो शिवलोक का है वो रविवार की पूजा है। तो रविवार वाले दिन पूर्ण आदर व श्रद्धा के साथ निमंत्रण देना चाहिए स्वयं जाकर के। चलिए महाराज हमारे घर चलना है। अच्छा, एक चीज सुन लो, कभी कभी क्या होता है, जबरदस्ती इज्जत किसी को ना दो। ये बात समझ लीजिए। कभी कभी हम किसी को जबरदस्ती गुरु बना लेते हैं, जबरदस्ती पुरोहित बना लेते हैं, जबरदस्ती इज्जत देने लगते हैं। अगर 10 लोगों के समक्ष भी आपको किसी के पैर छूने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही, तो ऐसे व्यक्ति को पुरोहित न चुनिए, उसको गुरु न बनाइए। कुछ लोग अकेले में तो बैठ करके कहो तलवा चाटिए,
और 4 लोगों में सम्मान आ जाता है तो घुटने तक चले जाते हैं। अगर 100 लोगों में खड़े हैं तो पैर जांग तक रहता है। अगर 1000 लोगों में, उसी गुरु की कृपा से तुम गए, अगर 1000 लोगों में खड़े हैं तो वहां पर हाथ ही जुड़ता है। अगर किसी के एक बार भी पैर आपने छुए हैं, ये सब छोटी छोटी बातें सब प्राण कह रही है, अपने मन का कुछ नहीं। अगर किसी का एक भी पैर, अगर आप नोटिस कर लो, किसी के घर गए हो, किसी की बहू ने एक बार पैर आपने छुआ हो, बड़े कायदे से चाची आई हैं, पैर वैर दबाए, भैया छू ले। दोबारा जाए तो चाची प्रणाम, चाय बना रहे हैं। दोबारा जाए तो हाय चाची, हाउ आर यू, प्लीज सिट। अब तीसरी बार में आपके मन से क्या होगा? बाढ़ मजा ऐसी बहुरिया। और पहली बार तो बड़ी तारीफ किए थे, बड़ी संस्कारी बहू है, तो किसकी, अब जिसने अगर पहली बार ही उसने कहा हाय आंटी, तो आप समझ गए पढ़ी लिखी सही वहाँ है, पैर वैर नहीं छूने जानती। बस आप निगेटिव नहीं दोगे उसको श्राप तो नहीं दोगे ना, कहते कहोगे पैरों छुओ नहीं सहू रहे। लेकिन अगर पहली बार उसने पैर धोए हो, आपके पैर दबाए हो और बड़ा आराम से पूजा पाठ करके चाय ला के दी हो, तो बोलते किसी का व्यर्थ में सम्मान न करो। अगर एक बार कर दिया, दोबारा नहीं कर रहे हो तो ये अपमान की श्रेणी में आता है। इसीलिए दशांग पूजन बोला गया है। सदगुरु आए, पुरोहित आए तो दशांग, इसीलिए बोलते हैं कि पंडित जी लोगों को, गुरु को भी, सम्मानित लोगों को बगैर निमंत्रण के किसी के घर एकदम से नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वो सम्मान दे पाए ना दे पाए, जब वो बुलाएगा पूरी व्यवस्था करेगा। दशांग पूजन समझिए, घर पर आने पर दरवाजे से ही सत्कार करना। सुदामा के घर पहुंचे थे, सुदामा पहुंचे थे भगवान श्री कृष्ण के घर। जैसे ही संदेश मिला तो किसी अपने सिक्योरिटी गार्ड, सेनापति या मिलिट्री वालों को नहीं भेजा, नंगे पांव दौड़ते रहे सुदामा आया। मन में क्या था कि ब्राह्मण आया दरवाजे पर, नंगे पैर दौड़ते चले गए। आए तो क्या किया था? पानी परात तो हाथ, पानी परात नहीं, आंसू आंखों से जल के द्वारा। घर पर आने पर दरवाजे पर बुला करके सबसे पहले उनके चरण पादुका, जूते उतराए और पैर धुले। फिर घर पर जाकर के उनको अर्घ्य पाद आचमन दे करके कुछ वस्त्र प्रदान करके, चाहे पहले तो नहलाते थे, घर पे जाते नहलाइए, एक वस्त्र लीजिए, आसन दीजिए, फिर अभयंग देना चाहिए, यानी घर पे जो कुछ हो टीका लगाएं, चंदन लगाएं, तेल आदि लगा करके उन स्वच्छ से। फिर खटरस भोजन। खटरस क्या होता है? 6 प्रकार के रस हो, खट्टा भी हो, मीठा भी हो, तीखा भी हो, चटपटा भी हो, तो खटरस बोला जाता है। जिसको चाट आप लोग बोलते जाता है, उसमें सारे 6-7 मसाले मिलते हैं इकट्ठा करके। तो कहने का मतलब है पूरी सब्जी, खीर, मिठाई, जो कुछ आपके पास हो, खटरस भोजन करें। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब कौवा और पितरों की बात आती है तभी खटरस का नंबर आता है, उससे पहले नहीं आएगा ना, क्योंकि वो किसको मिलना है? हम मम्मी पापा को ऐसे मत खिलाओ, श्राद्ध में बुला के खिला देंगे, पा जाएंगे। तो दशांग पूजन में लौटते समय जब भोजन करें तो तांबूल और दक्षिणा प्रदान करें और साष्टांग प्रणाम करके उनको घर से कुछ दूर तक छोड़ करके आए। ये दशांग पूजन है, ये शिव जी के भक्तों का प्रथम कर्म है, ये दशांग पूजन। ऐसा ही पहले होता था, ऐसे ही तो सभी करते थे। कोई घर पे आता तो थाली लेकर के, अगर फूफा के जीजा के पैर न धुए जाए तो तुरंत कहते थे बड़ा बाहर जा रहे हैं, तम्बाकू फूंक के आ रहे हैं। कोई पूछे घर में आकर के क्यों काहे जी बड़ी जल्दी लौटा है, तो कहीं देहरी पार करवा दिए थे बगैर जूता उतरा है, पैर धोए। अगर देहरी के अंदर जाते ही थाली नजर नहीं आती थी तो मान्य लोग वापस लौट जाते थे। भले बदी हम बैठेंगे, थोड़ी देर बाद साले साहब मनाने आएंगे। अच्छा, ये रिश्ते बड़े जो है अच्छे भी हैं, इसकी बुराई नहीं करेंगे। कोई भी कार्यक्रम में हो, ये दोनों अगर ना नाराज हो, सारा काम बढ़िया, जीजा फूफा हर समय नजर आएंगे आपको। लेकिन खाने का जब नौबत आएगी तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे दशहरा वाले दिन नीलकंठ गायब हो जाता है। दीपावली वाले दिन घर में छिपकली नहीं नजर आएगी। कभी देखा है दीपावली वाले दिन घर में छिपकली?
दशहरा वाले दिन नीलकंठ के दर्शन करने से पूरा वर्ष शुभ जाता है। और दीपावली वाले दिन अगर दीवार पे आपको छिपकली दिख जाए तो बड़ा सौभाग्य सूचक माना जाता है। छिपकली के भी 7 कलर होते हैं। चितकबरी होती है, कोई भूरी मिलेगी, कोई बिल्कुल गोरी मिलेगी, तो हर के कलर भी अलग अलग है। लेकिन खाली छिपकली दिख जाए वैसा ही बढ़िया। ज्यादातर घर में सफेद छिपकली का होना शुभ माना जाता है। घर में आपके अगर बहुत मुसीबत है, बहुत रोग बीमारी कला है, तो आपके घर की जो छिपकली देखेंगे वो थोड़ी काली होंगी, गंदी गंदी घिनौनी टाइप की। अगर आपके घर में खूब सुख समृद्धि है, बढ़िया समय अच्छा चल रहा है, तो बड़ी चमकदार और सफेद आभाली छिपकली मिलेगी। अंदाजा लगा के देखिएगा कभी। बोलिए शंकर भगवान की जय। वेद पारायण साधक को जिस पर आपकी श्रद्धा हो, यानी जिसको गुरु करिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। इसीलिए जिसको कभी भी सम्मान दीजिए तो बहुत जान बूझ करके, समझ करके। टीवी टीआरपी और लोगों के कहने पर अनुसरण न करें। जब जान जाए कैसा है तो एक बार ये सर हर जगह झुकना नहीं चाहिए। अच्छा, कोई हर जगह सर झुकने वाला व्यक्ति हो तो उसको सम्मान भी नहीं मिलेगा। और दान कहाँ करना चाहिए? सुनिए, अगर आपको मेधा शक्ति चाहिए, बुद्धि बढ़ानी है, तो गुरुकुल में जाकर के वेद पाठी बच्चों को जो 8 वर्ष 10 वर्ष के हैं उनको शैक्षिक सामग्री का दान करें। कभी कोई गुरुकुल गया है देखने इतने लोगों में बच्चे कैसे रहते हैं? कभी कभी समय मिले तो साल 6 महीने में एक बार अपने आसपास के गुरुकुल का भ्रमण कर लेना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारे सत्यवान भैया आए हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कर दो। आप नहीं आए थे तो कोई भजन नहीं सुना था। देखिए, सावन में और कुछ विशेष तिथियां हैं, उनमें शिव जी को अभिषेक करने के लिए नियुक्त करी गई। सावन में हमेशा कर सकते हो, शिवरात्रि हो हमेशा कर सकते हो, इसमें शिववास देखने की जरूरत नहीं है। शिववास ज्यादातर सबको पता होगा, पता है नहीं पता? शिववास देख करके ही रुद्राभिषेक करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में अलग अलग तिथियां हैं। किसी दिन ये गौरी के सानिध्य में होते हैं तो सुख देते हैं, और किसी दिन ये सभा में बैठे हैं और तुमने जल चढ़ाना शुरू कर दिया, मीटिंग में बैठे सबकी सुनवाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं? ताप देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो पैसा 5-10 हज़ार रुपया भी लगाओ, ऊपर से पाप भी मिले। तो तिथि देख करके काम करो, मुहूर्त देख करके काम करो। कभी किसी तिथि में कीड़ा में होते हैं, घूम रहे होते हैं पार्वती जी के साथ, तो उस दिन रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। कैलाश पर बढ़िया आनंद में अगर बैठे हैं, उस दिन अगर किया गया तो कहते हैं सुखों की बारिश हो जाती है। उस दिन रुद्राभिषेक करना बहुत फलदायी होता है। और वृषभ पर बैठ करके जब ये गौरी जी के साथ में भ्रमण करने निकलते हैं तो उस दिन रुद्राभिषेक किया जाए तो जो मांगो वो दे देते हैं, यानी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अलग अलग तिथियां दी गई। किसी दिन ये भोजन में बैठे होते हैं और उस समय तुमने रुद्राभिषेक करना शुरू कर दिया तो यह क्या करते हैं? पीड़ा देते हैं। और किसी दिन ये शमशान में बैठ करके अपना राम नाम जप रहे होते हैं और उस दिन रुद्राभिषेक कर दिया महाराज तो कहते हैं सीधे ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अब जाए मनाने। और कामदेव कहाँ गया था? कि अभी कथा में सुनेंगे, कामदेव गया था देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए और स्वयं भस्म हो गया। तो ये शिव जी की अर्चना कैसे करनी चाहिए? अभिषेक करना चाहिए, ये आपने जाना। अच्छा, शिव भक्तों के लक्षण क्या हैं? कैसे देखने से पता चल जाए कि ये शिव भक्त है? तो उसको देख करके सत्यवादी होना चाहिए, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दम, ये सब लक्षण उसमें दिखने चाहिए। इंद्रिय संयम,
सोच, अपरिग्रह, इनका मतलब भी बताएं, समझ में नहीं आ रहा हो। सत्य यानी उसकी बातचीत में सत्यता दिखती हो, सत्य का आचरण करने वाला हो, और मन क्रम वचन से किसी का अहित न सोचे, यानी अहिंसा। अस्तेय क्या है? अस्तेय जानते हैं आप लोग? चोरी न करना, यही है। क्या था तुम्हारे साथ में, क्या था? अस्तेय हिंदी का शब्द है, किसी की जगह ले लेना, किसी की लाइन तोड़ देना। पंगति भेदनात् दोषो भवति, यानी कोई 10 लोग लाइन में लगे हैं और अपना पौवा लगा करके उससे आगे पहुंच गए तो ये भी दोष माना जाता है। पंगत भेदनात् अनृत वचनात् दोषो भवति, किसी की आलोचना करना, गलत शब्द बोलना, बुराई करना भी दोष है। अन्य कल्प गमना, जो पेड़ दूसरों का लगाया हुआ है उससे फल तोड़ लेना भी चोरी है। ये जो सुबह सुबह निकलते हैं डंडी से खींच करके दूसरे के फूल चोरी करके लाके महादेव को चढ़ा देते हैं टहलते हुए, ये भी चोरी मानी जाती है। जिस पेड़ में कभी एक लोटा आपने जल नहीं दिया है, उस पेड़ से फल फूल तोड़ना भी पाप है। हाँ, पार्क में जाइए तो पार्क में माली को कुछ पैसे देते रहिए, उसमें व्यवस्था कराते रहिए, फल फूल लगवा दो तो सार्वजनिक है। मैं व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की बात कर, किसी के फूल तोड़ लाओ, रात में फल तोड़ लाओ, पार्क तो सार्वजनिक होता है, उसमें आप अपनी सेवा दीजिए, 100-200 रुपए माली को दीजिए। कोई पेड़ सूख जाए तो सूखा पेड़ लगा गया है तो उसको देखना दोष है, आप उसमें टहले, उसमें नया पेड़ लगवा दो, यानी अधिकार करो, सेवा करो ना उसकी, तब उसके फल फूल गल्ला सकते हो। यानी लाया माली बढ़िया अच्छा सा पेड़ लगाया, आपने इधर देखा ना उधर, को भोलेनाथ को चढ़ना फट से। कुछ लोग बेलपत्र तोड़ने जाते हैं, तरीका गलत है, उनको डाली सहित कभी भी बेलपत्र नहीं उतारना चाहिए, सिर्फ पत्तियां तोड़िए वो लेके आइए। ये जो उखाड़ लाते हैं पूरी डाल, ये भी ये सब अस्तेय है। कोई बैठा हुआ है, जैसे हटा उसकी जगह पे आप बैठ गए बिना जाके, अस्तेय चोरी है। आप घर बना रहे हैं, किसी का प्लाट खाली पड़ा है, 6 इंची बढ़ा के बना लो, अस्तेय। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का तात्पर्य जैसे आता है दिमाग में आता है, शादी न करो, ज्यादातर आता है विवाह न करो तभी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपका चरित्र, नजर और आपका शारीरिक हाव भाव किसी दूसरे को परेशान न करे। इसका तात्पर्य जानते हैं? किसी को देखने से भी उसको, आपको देखने, जैसे आप किसी को देख रहे हो, आपके देखने से किसी को असुविधा हो रही है। अब कोई चीज कभी कभी कोई मिलेगा, कितने भी उम्र का व्यक्ति मिले, अगर कोई सड़क पर जा रहा है तो उसको ऐसे देखता है कि गर्दन भगवान 360 इंच की हो जाती, 360 डिग्री अगर घूम जाती तो वो घूमना बंद न करता, और देखने में जिसको देख लो जान जाता है। वो जितनी देर उसको देख रहे उसकी आत्मा क्या कहेगी? हमको लग रहा है जितनी गाली मन में भयंकर दी जाती है उतनी गाली वो देगा। कहते हैं हमारे शास्त्र में किसी को घुटनों के ऊपर पुरुष को नजर करके महिला से बात नहीं करनी चाहिए। विदेशी परंपरा क्या है? कैसे भी कोई कपड़े पहने हो, अगर व्यक्ति नजर मिला के बात नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है। विदेश में भी है, चाहे कैसे भी कोई कपड़े पहने हो, कितना भी छोटे कपड़े पहने हो, उससे बातचीत करने का तरीका है या तो नजर मिला के बात करिए या तो पैरों को देख के बात करिए, ये बात करने का भी तरीका है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इंद्रिय संयम, पानी का बतासा वाला ठेला लेके निकला ही नहीं कि खट से पर्स पे हाथ चला गया। कोई अगर नींबू काट के रख दे तो मुंह में पानी आ जाए, इमली देख के पानी आ जाए, मिठाई देख के पानी आ जाए, छोटी छोटी चीजों को देख करके मुंह में पानी आने लगे, संयम है। अच्छा, कोई आपका ऐसी कोई चीज है जिसको आपने अभी तक ना खाया हो,
जैसे हम लोग हैं कभी न मदिरा पिए, न मांसाहार किए, कुछ बहुत चीजें ऐसी नहीं खाई हैं, तो वो हमें क्या लगती है, बदबूदार लगती है, गंदी लगती है, तो उसको देख के मुंह में पानी आएगा कभी? है, घिन आएगी ना बिल्कुल। तो ऐसे ही जिन चीजों का स्वाद हमने अपनी इंद्री, अच्छा जो ये खाता है उसके लिए अगर जरा कढ़ैया में कहीं चढ़ाओ रहे यार, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही, बिल्कुल कहीं हाथ पक रहा है भैया, उसके लिए सुगंध है। इसलिए इंद्रियों को उतनी ही आदत डलवाओ, इसलिए इंद्रिय संयम। जितनी ज्यादा टेस्ट इसके अंदर कोडिंग कर दोगे उतने ये टेस्ट जान जाएगा। कभी किसी को जहर का टेस्ट पता है? जहर को देख के पानी आता है। अब जब जिसका आप कहते कि नहीं जहर देख, हो सकता है जहर बड़ा मीठा होता हो, तो ऐसा इंद्रिय संयम करके चलिए। जो शरीर को हमारी जरूरत है वही सोच का मतलब है शुद्धता, नहाना धोना, पेट को भी साफ रखना, चरित्र को भी साफ रखना, टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये सब शौचादि क्रिया है। कह नहीं 12-1 बजे तक मोबाइल चलाएं और 10-11-12 बजे तक दिन में सोएं। कुछ लोग तो फर्जी में अपने आप को काम करता बनाने चक्कर में दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। अब किसी की ड्यूटी है नाइट की, वो तो मजबूरी है, लेकिन व्यर्थ में रात्रि का जागरण नहीं। 9 बजे तक खाना खा लो, 10 बजे तक सो जाओ और 4-4:30 बजे तक हरारत में उड़ जाओ। ऐसा कोई कर सकता है? जो करता है वही स्वस्थ रहता है। दूसरी चीज क्या है? अपरिग्रह, किसी दूसरे की भी चीज के ऊपर नजर न रखो। ये जिसकी गाड़ी है महंगी है, करोड़ों की है, हमारे लिए बैलगाड़ी है, हमसे नहीं मतलब है कि क्या है। दूसरा कोई कितना भी महंगा हार ले ले, हीरे की अंगूठी ले ले, हमसे मतलब नहीं। अच्छा मतलब ले लिया तो क्या करेंगे? अगर मतलब रख लिया तो एक व्यर्थ में चिंता हो जाएगी। आप अपने पति को प्रेशर करना शुरू कर दो, पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर लिया, पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर लिया, अब बेचारा उसने तुम्हारा 7 वचन में कहा है मैं अपनी पत्नी की हर इच्छाएं पूरी करूंगा, तो जिस कार्यालय में वो काम कर रहा है उसमें ईमानदारी से 20,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, यहाँ तक कि 50-60 हजार रुपया महीना भी कमाने वाला 4 व्हीलर जल्दी अच्छी ईमानदारी से अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने महंगाई खर्चे हो गए। तो उसको या तो लोन लेना पड़ेगा तुम्हारे शौक के लिए, और फॉर्च्यूनर ही चाहिए तो क्या करेगा? फिर वो घूस लेना शुरू कर देगा, और जब घूस लेगा तो हम लोग बड़ी होशियार भी हैं। अगर किसी दिन आकर के पूछ लें ये बताओ जो मैं चोरी करके पैसा लाता हूँ उसमें हिस्सेदार बनोगी? आप क्या कहोगे? हम क्यों बनेंगे? आपने कहा था, साथ वचन लिया था, जितना कमाऊंगा तुम्हारे हाथ में लाके रखूंगा, गाड़ी तुम्हारी मर्जी से लूंगा, मंदिर में दान तुम्हारी मर्जी से करूंगा, इसलिए कैसे भी तरीके से लेके आओ लेकिन हमको देना है। तो इसलिए कहा गया है आप परिग्रह, हरजी की व्यर्थ की डिमांड आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जितने में हो, अगर वो गलती से किसी दिन 10,000 रुपए की गड्डी ले आया तो आप लोगों का फर्ज है पूछना कि ये कहाँ से कैसे लेके आए। आज वो धर्म तो आपको बड़ा आनंद देगा, लेकिन जब वो पुत्रों पर आता है, कहते हैं अभी बता रहे हैं आगे की कथा में आ जाएगा कि जो हमारा शरीर बनता है, इसको जो विज्ञान पढ़ते हैं 80 गुण सूत्र होते हैं बॉडी में, इसमें 56 जो है हमारे प्राचीन डीएनए, यानी आपका जो वंशज है वो आपके पूर्व के वंश के 56 गुण ऑटोमेटिक लेके आता है। जैसे कोई अच्छा संगीतकार है, अच्छा पांडित्य प्राप्त करने वाला, तो उसका जो वंशज होगा वो कभी भी रियाज करे ना करे, उसका 56% तो उसके डीएनए में वो गुण है, और 40-50% अगर उसने मेहनत कर ली तो 100% हो जाता है। इसीलिए बोला गया कि जैसे आम दशहरी है तो उसका 100% वो पहला बहुत टेस्टी मीठा है, उसमें कुछ पॉइंट उसमें खुशबू आने लगी, इसलिए डीएनए फैक्ट विज्ञान में पढ़ाया जाता है। इसलिए आप परिग्रह, ज्यादा व्यर्थ की डिमांड नहीं करना चाहिए। किसी को पाप करना तो पाप है, पाप करने के लिए भी उकसाना भी
अपने संविधान में क्या लिखा गया है? अगर कोई मार डाले तो उसको 302 जो धारा लगती है, अगर पीछे खड़ा वाला भी कह रहा है हाँ मारो दे रहे तो वो भी उतना ही उसमें भागी होता है, भले हथियार उठावे चाहे ना उठावे। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वाध्याय, जो मैं ये सब बातें कह रहा हूं इनको बिल्कुल न मानो, ठीक है ना? स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? जो कोई बातें बता रहा है उसको 100% सत्य न मानो, इसका उल्टा मतलब बता रहे हैं, समझो। जो कोई शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको स्वयं पढ़ो, पुष्ट करो, तब उस पर अनुसरण या अनुकरण करो। कोई बात कह दे उसको ले करके सत्य न मान लो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये टाइम है अलग अलग। स्वाध्याय जब आप करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जो गुरु ने बताया और उसको पढ़ लिया तो क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है कि ये बात सही है। 10वां लक्षण क्या है? तप करना चाहिए। तप करने का मतलब ये नहीं है कमंडल लिया हिमालय चले गए। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको ट्रेंड होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए, तब वो चीज प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनी है आप लोगों ने? उसमें महत्व में आता है धुंधकारी पैदा जब होता है, पंडित जी एक फल लेके आते हैं और अपने पत्नी को दे देते हैं, इसको खा लो तुम्हारे सुंदर पुत्र होगा। तो फल जब पंडित जी को मिला था तो अपनी जान दांव पे लगा दिए थे, तालाब में कूदने जा रहे थे, तब संत ने फल दिया, चलो जान न दो, फल ले जाओ पुत्र हो जाएगा। लेकिन धुंधली को वो फल फ्री में मिल गया ना। पंडित जी पता है कहाँ से फल ले गए, तो बगैर मेहनत के जो किया गया फल है वो स्वीकार भी नहीं करते। कोई चीज अनाज, हम लोग अनाज खाते नहीं खाते, सब लोग अनाज खाते नहीं खाते। बहुत लोगों की आदत होगी जितना मन में आए खाएंगे, तुरंत थाली छोड़ देंगे। कितने लोग खाना बचाते हैं? पूरी टिफिन कौन फिनिश करता है? सारी सब लोग, यानी जितने नहीं उठाए इतने लोग बचाते हैं ना। जितना खाना खाओ, खाएंगे नहीं तो 5 किलो पैकेट अगली बार और ले आओगे। अभी सोच के देखिएगा, वो जो एक दाना अनाज का आता है वो एक एक पेड़ इस अंगूठे से लगाया जाता है। धान लगाते हुए देखा है खेती करते हुए? पहले थोड़े से धान को जो है, जैसे यहाँ जौ बोई गई, इकट्ठे को फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ, उसके बाद एक धान में कई पेड़ इसीलिए निकलते हैं। और उसको अब तो खैर मशीन आ गई है, पालेसर आदमी चावल बड़ी आसानी से निकल आता है, वरना पहले घर पे माताएं लोग क्या करती थी, 3 बजे से उठे और लिए पहाड़ुआ धम 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 करें, 3 किलो धान 1 घंटे में, हमको लग रहा है 1 किलो या 1.5 किलो आधा निकलता है, 2 किलो चावल बनाता है, और 3 घंटे पूरी मेहनत होती थी। और पहाड़ुआ 7-8 किलो का होता था, और वो हाथ जब बच्चों को पड़ता था तब तो वो 2.5 किलो का ही हाथ रहता होगा। आजकल की मम्मी मिक्सर में चटनी पीस लेती हैं, खुद तो मारती नहीं है। स्कूल में अगर टीचर ने मार दिया तो कंप्लेन भी कर देंगी पुलिस को। तो बच्चे हो गए सब कमजोर, संघर्ष नहीं झेल पाते। पहले कभी सुनते थे कोई बच्चे नंबर कम आए और सुसाइड कर लिया, आजकल जैसे जब पेपर आता है, एग्जाम छूटते हैं, तब कैसे पता चल जाता है किसी ने हाथ काट ली, कोई फांसी। तो संघर्ष में जीवन बड़ा करना चाहिए। सुविधाओं में पला बड़ा जो जीवन है ये बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, अपने बच्चों को तपाना चाहिए, सुविधाओं का भोगी न बनाए। ये किसके लक्षण हैं? ये सब शिव भक्तों के लक्षण हैं। अष्टांग योग करना चाहिए। अष्टांग योग में हम लोग सिर्फ सारी चीजें भूल गए, क्या याद रखे हैं? जो टीवी में आता है योगा, योग भूल गए, योगा याद है। अष्टांग योग एक बार सुन लीजिए, कभी सुना है आपने अष्टांग योग क्या होता है? हाँ, पता हो तो आगे बढ़े। अष्टांग योग कहा गया। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि।
ये 8 चीजें हैं योग की। हमने सिर्फ क्या पकड़ा, व्यायाम को योग कहते हैं। जो व्यायाम किया जाता है उसको योग बना दिए। यम क्या है, हमारे 5 यम है, इनको हमें अपने डीएनए से प्राप्त किया है लेकिन दबाए रहते हैं। पता है ये हमारे अंदर गुण है, अभी सबको पता होगा। अहिंसा, अगर हम किसी को थप्पड़ भी मारे या चींटी भी मार दे तो मेरे मन में आता है गलत किया है, आता है कि नहीं आता है, सभी के मन में आता है। ये हमारा यानी डीएनए में उसने फीड किया, ये गलत है। सत्य, अगर हम कुछ झूठ बोल रहे हैं तो हमारे अंदर आत्मा कहती है बहनी गलत बोल रही हो, नहीं सही बोलेंगे तो फिर अभी झूठ नहीं बोलेंगे काम नहीं बनेगा। अंदर की अंतर आत्मा हमेशा सत्य सत्य बोलती कि नहीं बोलती, इसीलिए वो झूठ पकड़ने वाली मशीन पकड़ लेती है। पहले सत्य सोचता है वैसे वो जला देती है। अगर इतने बड़े योगी हो जाओ पहले न सोच पाओ तो मशीन भी नहीं पकड़ पाएगी, उसमें बगैर सोचे बोल दो। लेकिन झूठ हमेशा होमवर्क करके बोला जाता है और सत्य सोते हुए भी सही निकलता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हमारा डीएनए बिल्कुल सत्यता से जानता है। जब अत्यधिक भोग करते हैं तो हमारे अंदर से आत्मा आज ज्यादा हो गया, आज ज्यादा घूम लिया है, आज ज्यादा भ्रमण कर लिया है, तो शरीर बता देता है क्या ज्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है। अस्थिर, जिसके बारे में बता रहे थे, ये हमारा डीएनए का स्वभाव है। हम चोर नहीं हो, ये परिस्थितियां हमें बना देती है। अगर आप कभी कुछ गलत कर रहे हैं आपकी बता देती है अंतर आत्मा की है तो गलत, लेकिन क्या करें, 1000 की गड्डी पड़ी है तो गलत उठा लेना, लेकिन 1000 के लिए 2 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2 दिन बचाने के लिए 1000 घूस क्यों रोक लेते हैं, इसीलिए वो पैसा जो हमें भ्रष्टाचार के माध्यम से मिल रहा है वो पैसा कमाने के लिए 100 साल लग जाएंगे और वो पैसा भ्रष्ट मार्ग से 2 दिन में मिल जाएगा। ये नहीं जानते हैं कि पता नहीं 100 साल जिए कि ना जी। हम लोगों ने जो समय देखा है ये ना पीछे वाली पीढ़ी ने किसी ने देखा है ना आगे वाली देखी है। अच्छा आगे चल के किसी बच्चे से हम लोग अपने बड़े वाले बताएंगे कि हम लोग ऐसी परिस्थिति में थे कि आदमी आदमी को नहीं छूता था, घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाप मरा पड़ा हुआ है, बेटा लाठी के द्वारा गाड़ी में ढनगा करके सफाई कर्मियों के द्वारा फिकवाता था। ये कब की बातें हैं, 1000 साल पहले की। ये सब कब की बातें हैं हम बता रहे हैं, अभी 2 साल पहले की बातें हैं। लेकिन हम लोग कितने बड़े भुलक्कड़ हैं या कहीं हम लोग रिवाइज करते हैं, आई डोंट नो। यही तो होता था ना, अगर पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो पुत्र जाता नहीं उसको छूने के लिए। यहाँ देखें कि 5000 10,000 रुपये, अच्छा बड़े दानी भी बन गए। एक हमारे जानने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई तो सोने की चैन अंगूठी और बड़ा सामान पहनते थे, ब्रेसलेट वगैरह, और जो मर गए तो उस दिन मैंने त्याग देखा क्या होता है। बेटे ने कहा भैया इनको लिए जाओ, जौन पहने सब तुम्हारा। वो सोना चांदी जो पहने हुए थे वो नहीं लिया उन्होंने, वो जो लड़के ले गए थे इतने प्रसन्न हुए, ऐसे बाप सबके रोज मरे तो हमका जो है बड़ा फायदा हो जाए। उन्होंने बड़े इज्जत से उसको ले गए और ले जाकर के दाह संस्कार कराई। तो बोलते हैं जब अपने पे आती है तो हम बड़े बैरागी हो जाते हैं। होता है चाहे जो मरता रहे कमरा, और कितना भी बड़ा रिश्तेदार आया हो अगर बेल बजाते तो उस समय क्या होता था, पता नहीं कहीं दिन के मरे चले आए। यही तो मन में आते हैं। कोई दोस्त अगर एक फोन करके कहाँ हो सत्यवान, भैया हम तो अभी 2 किलोमीटर दूर घर से खड़े हुए, क्या घर आए होगा, तो मजबूरी पे अपने घर नहीं आए, भले दरवाजे पड़े हुए, अभी घर नहीं खुलते थे। एक साथ स्थिति रही है, तो इसलिए क्या बोला गया है, अस्थिर। ये पहले से ही नैसर्गिक स्वभाव है और कुछ स्वभाव हमें बनाने पड़ते हैं। ये 5 स्वभाव क्या हमारे हैं, हमारे डीएनए के, और 5 स्वभाव में बनाने पड़ते हैं। ये अभ्यास से आते हैं। ये कौन है, नियम, सोच यानी शुद्धता, नहाना धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, अपने शरीर की रक्षा करना, ये सोच है। ये नियम हमें बनाना पड़ेगा, ये नियम बोला गया है, वो यम है और ये नियम है। संतोष ये हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा धैर्य करना, ये हमारे
नहीं है, क्योंकि हमारी जो पुराना डीएनए है ये बलशाली राज्य करता है। यानी अगर आप ताकतवर हो तो छीन लो दूसरों को। तो ये नियम बनाना पड़ता है समाज में रहने के लिए, कोई कमजोर हो या बलशाली हो, आपको बराबर सम्मान देना है। तब जो भी बात कर रहे थे ये आपको नियम बनाना पड़ेगा, डीएनए में शामिल नहीं है। स्वाध्याय ये आपको स्वयं आदत डालनी पड़ेगी। और प्राविधान यानी ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति जागरूकता, ये आपको अपने धर्म के प्रति जागना पड़ेगा। प्राणायाम क्या होता है? अपने श्वासों पे नियंत्रण करना। ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन, एकाग्रता लाना। और धारणा क्या होती है? अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित रहना और धारणा बना के रखना कि ईश्वर कण कण में है और वो हमें हर जगह से देख रहा है। लेकिन हम लोग तो वही चोरी नहीं करते जहाँ कहा लिखा होता है आप कैमरे की नजर में है, बस वहीं तक ईमानदार है, उसके बाद ईमानदार नहीं रह जाते हैं। प्रत्याहार, दूसरों की न निंदा करो, न देखो और न सुनो। और आठवां क्या है अष्टांग योग का? जब ऐसे लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे तो आपकी समाधि लग जाएगी। समाधि बन नहीं जाएगी। कुछ लोग कहते हैं इतना करोगे तो समाधि बन जाएगी, फिर आगे करने का मतलब क्या है? समाधि बनना और समाधि लगना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी जीते जी हम शांत हो जाएं और हमारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए, उसी को बोलते हैं समाधि लग जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इसके बाद और जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। आश्रम, पुरुषार्थ, ये सब धीरे धीरे सत्संग में आप इधर महाराज ये सब चर्चा कौन करवा रहा है? ये जो हम बता रहे हैं ये नारद जी माँ पार्वती को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे जीवन जीना है। क्योंकि सती जी की तरीके से आप परिपक्व स्वभाव शिव जी नहीं पसंद करेंगे, इसलिए अपनी शिष्या को पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, बल रचाई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जगन्नाथ, तप बल बल शंभु करहि संहार, बल शंभु करहि संहार, बल शेष धरहि तप बल साथ में बोल देता, इनको बढ़ाओ, बेस कम करो, बस आवाज आओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हिमालय की प्रिया को उपदेश देने के निमित्त नारद जी ने उनको बड़ा ज्ञान दिया और कहने लगे कि इनको तप करने के लिए भेजो। और इसीलिए हम लोग आज तप के ऊपर ज्यादा विचार किए कि तप के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। महाराज ये तपस्या जो सिर्फ माँ पार्वती भी नहीं कर रहे थे, इधर सती के योग में शिव जी ने भी समाधि लगा दी। क्या कहते हैं? और माँ